गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 3.2। न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हो सकता है इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके कई कई पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल्स को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी वेरिएबल x और y हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर थर्ड से x की वैल्यू को जो आपने फाइंड की 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड को लिख लिया। अब इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, और ये माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा आपका 14, ये अब माइनस वाई प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन रहेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 14 इधर है, इसको नंबर वाले टर्म्स को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 10। अब माइनस साइन बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसल आउट। ठीक, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 10/2। 2 से 10 गया 5, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों 5। ठीक है, इसी तरह अब ये y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, y इक्वल टू 5। अब ये y इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू 5 को पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई है। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस 5 9। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो भी मेथड हैं, जब आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। एनसीईआरटी बुक में एनएफ क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी बुक में एनएफ क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल क्वेश्चन बैंक, जिसमें एनएफ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए इस बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। 2024 में जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपका अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाली इक्वेशन से यस की वैल्यू या टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको सेकेंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स इक्वल टू 3 प्लस टी, टी को उधर भेज दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पुट यस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यस इक्वल अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6।
यस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। अब ये हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 to 6 को नंबर वाले टर्म्स को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30 और ये t की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 30 अपॉन 5 6 30 कैंसिल हो गया 6 बार में, तो ये हो गया t इक्वल टू 6। अब ये जो t इक्वल टू 6 आया है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, t इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दोस्तों, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यस इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यस की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी दोस्तों 9। तो लिख सकते हैं देयर फॉर यस इक्वल टू 9 एंड टी फॉर 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या देखते हैं दोस्तों 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 3 प्लस वाई बटे 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x की वैल्यू पुट करेंगे 9 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा तो हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो जाएगा दोस्तों 3 जा 9, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाले टर्म्स हो जाएंगे 0 9 प्लस 9 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों याद रखना कि जब भी आपके वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू सेम हो जाती है, बराबर हो जाते हैं, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन से क्या होंगे दोस्तों इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इन सब के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इनके क्या होंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम इसको मान लेते हैं दोस्तों। अब क्या यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कि पॉइंट में वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इस पॉइंट को चलिए पॉइंट दिक्कत करें इसलिए हम इस पॉइंट को कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन के इस साइड और इस साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसी भी इस इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, तो ये लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये हो सकता है, ये हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, अब इस 2 का 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इस 2 को, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस 2 का इन अंदर के जो टर्म्स दिए हैं दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको दोस्तों 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको लिस्ट ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 6y में से 5y चला गया तो कितना हो जाएगा, y बचेगा 1y। अभी हो जाएगा आपका माइनस y, 26 को उधर भेज देंगे दोस्तों, 23 माइनस 26, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा दोस्तों 3। अब ये y इक्वल टू 3 जो आया है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से 13 माइनस 3y बटे 2। x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये इसको आगे लेके चलेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इक्वल टू 3 जा 9 अपॉन 2, और इसको आगे लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 में से 9 गया 4 अपॉन 2, 2 से 2 2 जा 4, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि देयर फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशंस। एंड ये आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे दिया है √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों √2x इक्वल टू माइनस का √3y। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों x इक्वल टू √3y माइनस का √3y बटे डिवाइड बाई √2 अपॉन √2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2y पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन दिया √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो माइनस का √3 अपॉन √2y। ठीक, माइनस का √2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखते हैं √3 तो ये अंडर हट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √2y का इक्वल टू 0। ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस का 3y, सॉरी यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, और इसमें √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा
2y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2 को इधर कर देंगे, इस साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 3y माइनस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ पर 0। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है 0 दोस्तों, 0। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y की वैल्यू 0 और अपॉन अंडर रूट 2। जब भी किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है उसके। ठीक है, और जब भी किसी संख्या का 0 में भागते हैं, किसी संख्या में 0 का भागते हैं तो वो भी संख्या होती है 0। तो x की वैल्यू 0, तो हमारी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यही हमारे 5th पार्ट का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट दिया हुआ है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म में। 3y माइनस 5 अपॉन 3y इक्वल टू -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। अब ये 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हो जाएंगे 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। तो x इक्वल टू हो जाएंगे -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू को लिखेंगे x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 पुट इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, x अपॉन 3 प्लस पहले लिख लेते हैं y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर है इसका, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 9 3 जा, ठीक है, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब क्या होगा यहाँ पर, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 प्लस 10y प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। नेक्स्ट इसका सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 54 और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब इस 54 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऊपर में आपका 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पार्ट्स में, तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 54 अपॉन 6 9 जा 54। ये हो गया आपका माइनस का 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 170। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 24 उस साइड चला जाएगा और यहाँ बचेगा 47y, माइनस का इधर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 117 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47, डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3। अब ये y इक्वल टू 3 जो आया इसको पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में जैसे ही रखेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, -12 प्लस 10y बटे 9, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 अपॉन 9। तो x इक्वल टू -12 प्लस
10 3 या 30 डिवाइड बाई 9, एक्स इक्वल टू 18 बाई 9, 9 2 या 18, एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों एक्स की वैल्यू हमें 2 मिली है और वाई की वैल्यू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू को 11 माइनस 3y बाई 2, x की वैल्यू को y के टर्म में से इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में, डायरेक्ट इसमें रख दिया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक, 2 से 2 मल्टी क्रॉस हो गया तो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस है तो ये आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस 11 हो जाएगा, 11 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 या 35, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगी, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5, y की वैल्यू 5 आई है अपॉन 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 या 15 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी दोस्तों माइनस का 4 अपॉन 2 2 या 4, तो x की वैल्यू आपको मिल गई -2। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों -2 और y की वैल्यू 5। अब दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर m की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, यहाँ पर लिखा है y फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर y और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसमें पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 5, और m की वैल्यू कितनी हो गई m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x की वैल्यू -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2m, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो m इक्वल टू 2 अपॉन -2 कट हो गया, तो m इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू कितनी हो गई तो फ्रेंड्स ये -1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 पार्ट दिए हुए हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। लिखा है एक नंबर है जो 2 नंबर हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस जो है 26 है और एक नंबर उनमें से एक का 3 गुना है।
तो उन नंबर्स को निकालें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक नंबर x है और एक नंबर y है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है उसका एक दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 3y। x जो है दूसरे नंबर का, x की वैल्यू दूसरे नंबर की 3 गुनी है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। जैसे ही सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 26/2। 13 टू या 26, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 13। अब ये पुट कर देंगे y इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 दिया है x इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू हो गई 39। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फॉर द फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर y इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करने। लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटर एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटर एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री, फाइंड देम। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने दोस्तों। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर द लार्जर और स्मॉलर दो नंबर दिए हुए हैं। बोल रहा है कि दो नंबर दिए हुए हैं, लार्जर और स्मॉलर नंबर है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है, और वो दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों लेट द लार्जर एंगल्स इज x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल्स इक्वल टू y डिग्री। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, 18 है। ठीक है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 18 डिग्रीज है। तो लिख देंगे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर लिखा है कि जो ये दोनों एंगल्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं दोस्तों, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। x इक्वल टू 18 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही रखेंगे दोस्तों x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों x की वैल्यू 18 प्लस वाई रखना है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 118। ये आ जाएगा दोस्तों 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। और ये हो जाएगा दोस्तों 2y इक्वल टू, इसको 18 को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18, माइनस में चल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 162 अपॉन 162। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 162/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 81।
तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है 81। ठीक है, अब ये y इक्वल्स टू जो आपका 81 फाइंड हुआ है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस वाई दिया हुआ है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x 18 प्लस वाई की वैल्यू 80 कितनी आई है 81, तो x इक्वल टू 99। तो लिख सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर द लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेकंड वाला थर्ड वाले पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आएंगे थर्ड वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट। लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, लिखा हुआ द, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 7 बैट और 6 बॉल को 3,800 रुपये में खरीदता है, और उसने फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल को 1,750 रुपये में खरीदा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बॉल और एक बैट की कीमत को बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन में, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 बैट और 6 बॉल की कीमत, 7 बैट यानी कि 7x और 6 बॉल यानी कि 6y की कीमत कितनी है दोस्तों, 3,800 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा इक्वेशन, बाद में जो उसने खरीदा वो क्या कहता है कि 3 बैट यानी 3x और 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू कितना हो गया 1,750। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा दोस्तों, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, और ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है y के टर्म्स में इसकी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, फोर्थ इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,750। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों 3,800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1,750। ये हो जाएगा 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 4 आते 20 3 3 11 माइनस 18y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1,750। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 11,400 माइनस का 18y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1,750। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 7 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11,400 माइनस 18y, 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 5 से 35y इक्वल टू 1,750। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये इधर इसमें भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11,400 माइनस 18y प्लस 13 5y, तो 35 में से 18 का चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17y इज इक्वल टू 1,750 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका माइनस 17y, ये हो जाएगा आपका 0 7 5 35 की 5
7 7 जब 49 अपना हाँ कैरी 3 जो 8 कर दिया तो 52 के 2 यहाँ से लगी 5 7 1 7 7 5 12 12,250। ये हो जाएगा आपका माइनस का 70y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 सॉरी यहाँ प्लस होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 35 में माइनस 18 जाएगा तो प्लस आएगा, ये भी प्लस होगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका 17y इज इक्वल टू इसमें मल्टी 850, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 850 अपॉन 70, ये आ जाएगा आपका 50, तो y इक्वल टू 50 पुट, ये आ जाएगा y इक्वल टू 50। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंचे 300 डिवाइड बाई 7, x इक्वल टू 3500 बटे 7, यह आ जाएगा 500, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको आ गई 500। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वैल्यू लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट x इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 1 बॉल y इक्वल टू 50 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd वाला पार्ट समाप्त हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट करता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? कहता है एक शहर है, इसमें टैक्सी चार्ज, फिक्स चार्ज और किलोमीटर के चार्ज के हिसाब से देना पड़ता है। उसमें चार्जेस कुछ फिक्स रहते हैं और किलोमीटर चार्जेस किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज किए जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और हम अगर 25 किलोमीटर चलते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x and the charge per किलोमीटर ही y। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर के लिए लिखा है तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर 1 ये फिक्स है और ये वैरी होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरह लिखा हुआ है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इज 155 रुपीज़। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। x इक्वल टू 105 माइनस 10y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 105 को उस साइड भेज देंगे, उस 105 को उस साइड भेज देंगे और 10y से 15y में से 10y कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा
5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5y इक्वल्स टू 50। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 50/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी हो गई? 10। अब y इक्वल्स टू 10 हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 10 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ये आ गई x की वैल्यू आपकी 5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर y इक्वल्स टू 10 रुपीज। ठीक, सो क्या करेंगे अब, हैव टू कैथोड ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो लिख देंगे 25 किलोमीटर, लिखेंगे चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज प्लस किलोमीटर इंटू चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज हमारा दिया हुआ है 5 प्लस किलोमीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है दोस्तों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5.65 न फ्रैक्शन। तो मान लेंगे पहला काम, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x and denominator of the फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ए दो अगर इसमें x प्लस इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सॉल्व वो कर लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 11x, ठीक है, बराबर 9y माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 22 यानी कि -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड वाले को देखेंगे, दूसरा में क्या कहता है इफ़ 3 इज इक्वल टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर इसी में हम इस फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +3 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाता है हमारा ये 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा
6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब हम इसको काम करते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो ये हो जाएगा हमारा 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 9y बाई डिवाइडेड बाई 11 ब्रैकेट बंद माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 3। ये हो जाएगा आपका। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये 54y और ये हो जाएगा 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y और ये एलसीएम ले लेंगे 11 तो इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y माइनस माइनस 55y मल्टीप्लाई होगा तो एक y बचेगा, एक 1 बचेगा और ये लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 11। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 और ये प्लस में इधर हो जाएगा तो प्लस का 24। तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 9। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 9। ठीक है, y की वैल्यू 9 मिल गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 9 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिली है y की वैल्यू 9। तो y इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे वाले इक्वेशन कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, माइनस 4 पुट कर देंगे 9y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर y की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 प्लस 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 11 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 77 अपॉन 11। तो ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू हो गई 7। तो लिखेंगे देयरफॉर न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x इक्वल टू कितना हो गया 7 और डिनोमिनेटर y इक्वल टू 9। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन बिकम्स 7 अपॉन 9। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन होगा x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन 9। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। इसमें दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, what are their present ages। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, जेकॉब और जेकॉब का सन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जेकॉब। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब इज x years। ठीक, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ his son is equal to y years। ठीक, लिखा है 5 साल बाद, तो लिखेंगे 5 years hence जेकॉब एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और इसकी सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 5। ठीक,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years अगो, यानी 5 साल पहले, तो लिखेंगे 5 years अगो जैकब एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और इसके बेटे की कितनी हो जाएगी वाई माइनस 5। ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है। अब हमें जो कंडीशन है क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़ें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक, यानी जैकब की जो 5 साल बाद एज होगी एक्स प्लस 5 होगा, वो 3 times होगा इसके सन के एज के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों एक्स प्लस, अब क्या करेंगे एक्स वाई वाले टर्म्स को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years अगो, यानी 5 साल पहले जैकब एज हुआ 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो यानी 5 साल पहले क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 5 साल पहले जो जैकब की एज थी 7 times ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, और ये हो जाएगा दोस्तों एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 प्लस 5, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट टाइम क्या लेंगे दोस्तों, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 10 माइनस 10 प्लस 3y। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर एक्स इक्वल टू 10 प्लस 3y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही हम रखेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा आपका दोस्तों माइनस का 4y इक्वल टू 10 को शिफ्ट कर देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 10, और ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है दोस्तों 10। अब y इक्वल टू 10 जो है पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्या है दोस्तों इक्वेशन नंबर थर्ड, y इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो y इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, सॉरी ये x की वैल्यू ये हो जाता है आपको 10 प्लस 30, तो ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द जैकब present age x will be 14 years and the his son's present age y is equals to 10 years। यही हमारा आंसर होंगे। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को उतना ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि एग्जाम में आपको जब भी ये क्वेश्चन या ये मेथड की बात आए तो आप वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।